हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा ओनली ऑन सिटी 21। सो यस पाकिस्तान, हम वापस आ गए हैं आप लोग के साथ वीकेंड मनाने के लिए। और देखते हैं आज हमारे मेहमान एक ऐसी खातून है जहाँ आई बिलीव उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स भी देखा है। आप लोग ने बड़ा डिमांड भी किया था दैट आप प्लीज़ उन्हें बुलाएं। आपने उनकी हर तरह का ज़िंदगी का पहलू देखा है फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम अ वेरी स्मॉल आर्टिस्ट। उन्होंने अपने आप को एक ऐसी अंदाज में ग्रूम किया है और इतनी बेहतर अंदाज में ग्रूम किया है दैट आई थिंक दैट आई रियली लव हर एंड आई एम हर नंबर 1 फैन। सो यस, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा बोला था दैट यू गाइज हैव टू कॉल सनोबर एंड उनके शौहर को। सो यस, आज हम देखते हैं सनोबर ने क्या क्या किया है अपनी ज़िंदगी में और आज हम उनके साथ बात करते हैं। सो यस, लेट्स कॉल सनोबर एंड हर लवली हस्बैंड। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। यस, आप लोगों ने बड़ा बोला था उनको बुलाना है एंड वी हैव आप लोग की फेवरेट टिकटॉकर दैट इज द ब्यूटीफुल सनोबर। अस्सलाम वालेकुम एंड हर हस्बैंड कबीर। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं कैसी हैं? आई एम गुड। आप बताओ ये लोगों पर क्या जादू किया। हम जब भी किसी टिकटॉकर का व्हाट यू कॉल इंटरव्यू करते थे वो बोलते थे सनोबर को बुलाओ, सनोबर को बुलाओ। बस उनकी मोहब्बत है, प्यार है, जो मैं खिंची दौड़ी आपके शो में भी आज आ गई हूँ। ओके, आप बताएं इनकी मोहब्बत आपको खींच कर लाए या आप गए? किसने इजहार मोहब्बत किया? ऑफ कोर्स इनकी तरफ से हुआ था और मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था। रिस्पांस इनकी तरफ से था जो मैं देखो मोहब्बत में खिंची इनके पास आई, फिर अब पब्लिक की मोहब्बत से खिंची आपके पास आ गई। वाओ, दैट इज सो ग्रेट। तो आप बताएं सनोबर कौन है? सनोबर, लोग एक कैरेक्टर को जानते हैं, लोग एक नाम को जानते हैं, कुछ लोग अच्छाइयों में बात करते हैं तो कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये अप्रिशिएशन भी होती है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले बंदा अपनी मगन में खुश होता है और खुश रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अंदर से आती है और वो एक कमज़ोर दिल वाला इंसान नहीं खुश रह सकता आजकल की सोसाइटी में। सो हु इज सनोबर? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करूंगी कि जो भी खुशियां हैं वो इनके दम से हैं। ओके, आज जो भी मेरा नाम है ना वो मेरे शौहर के दम से है। पहले मेरे माँ बाप, जो मेरे फादर भी इस फील्ड में थे माशाल्लाह, शोबिज़ में, और उनको देख देख के मैं खुद थोड़ा आती रही इस फील्ड के अंदर। फिर जब इनसे शादी हुई, इन्होंने सोशल मीडिया पे नाम भी मेरा रखा। मेरा नाम सनोबर है, वैसे छोटी इन्होंने लगाया है। ओके हाँ, छोटी के सनोबर छोटी बहुत कम है तो इनको अच्छा लगता था, तो इनकी वजह से थोड़ा मैं ज़्यादा आगे बढ़ी हूँ और आज माशाल्लाह मेरा यूट्यूब पे, टिकटॉक पे नाम है सनोबर के नाम से। लोग तो देखें अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा मतीरा। मैं हमेशा आगे बढ़ती रही और आज जो भी कुछ हूँ मैं अपने कॉन्फिडेंस से हूँ, अपनी हिम्मत से और अपने हस्बैंड की सपोर्ट से। एब्सोल्युटली, बट आई ऑल्सो वुड लाइक टू आस्क, आप ऑफ कोर्स ये तो एक चीज़ में कर रही हैं, शी इज़ फाइटिंग फॉर कॉन्फिडेंस, लेकिन आप लोग की बातें सुनते हैं, लोग आपको कुछ चीज़ें बोलते हैं, आप उन लोगों को कैसे टैकल करते हैं? लोग तो बहुत सी बातें करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि तुम अपने वाइफ को जो है देख नहीं सकते, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मगर मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो भी कर रही है वो मुझसे पूछ के। ओके, वो कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। एब्सोल्युटली। तो आपने लव मैरिज जो की, इट वाज फैमिली के खिलाफ क्या या फिर सब राजी थे? नहीं, फैमिली के खिलाफ की। फैमिली के खिलाफ। और आपको कैसे पता कि सनोबर इज द वन? मेरी फैमिली तो आज तक राजी नहीं है। आज तक नहीं है? बच्चे हो गए अभी भी नहीं? नहीं, अभी भी राजी नहीं है। अभी भी मुझे जो है ना वो ससुराल में जैसे कि इज्जत होती है, मोहब्बत होती है, प्यार मिलता है, वो नहीं। बस समझती हूँ मेरा ससुराल मेरा हस्बैंड ही है। ओके, हाँ, ओके। तो आप बताएं राजी क्यों नहीं है, क्या है मसला? बस वही हमारे माशरे में चल रहा है, शो डाइट, कद की वजह से। कद की वजह से। तो आप बताएं, मुझे ये लगता है दैट जो इंसान की बॉडी है दैट डजंट मैटर।
हाँ, मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनकी टांगे नहीं है, पर दे आर एक्चुअली रनिंग अ मैराथन। जो टांगे वाले हैं वो नहीं भाग सकते, वो बगैर टांगे वाले ये काम कर रहे हैं। कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि तुमने कबीर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब आप मुझे देख रही हैं कि मेरी जिंदगी इनके साथ बर्बाद है, नहीं, या मैं इनको कहती हूँ कि आपकी जिंदगी मेरे साथ बर्बाद है। आंखें हैं, नाक है, हाथ पाँव है, दिमाग है, बोलने की सलाहियत है, चलने की सलाहियत है, और क्या कमी है मुझ में जो मुझे इस तरह के सवालात करते हैं। मैं आज ये सवाल का बड़ा मैं सीरियस होती हूँ कि लोग मुझे खास तौर पे औरतें, आपको पता है औरत औरत की दुश्मन होती है, तो औरतें ज्यादा ये सवाल करती हैं कि कभी तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। किस हवाले से बर्बाद कर दी है? हाँ, पर मैं लोगों को ये भी बोलती हूँ कि ये चीज आपने चुनी थोड़ी थी, या आपने बनाई भी नहीं कि शौकिया मुझे ये करना है, या जिस तरह लोग करते हैं ना, अगर कोई शौकिया करे तो आप लोग तनकीद करें उस पर, मैं शायद बोलूँ तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ उस चीज पर भी तनकीद करना आपका कोई हक नहीं है। उसकी बॉडी उसकी मर्जी, आप लोग अपनी बॉडी पर फोकस करें। लेकिन शॉर्ट हाइट कितना मैटर करता है? आप बचपन में जाते हैं तो क्या था बचपन से गुजरना, स्कूल, फ्रेंड्स में जो था ना मतीरा, बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि हम लोग छुप छुप के रहते थे, बहुत ज़्यादा लोग जो तंग करते थे, लाइन में नहीं खड़े हो सकते थे, और लोग जो है ना, ये जो वर्ड है आज मैं मेरे बच्चों को कोई बोलता है तो मुझे बड़ा हार्ट होता है, बोना बोनी, ये बड़ा जो लफ्ज़ है ना बड़ा चुभता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देता है। तो कभी कभी तो बच्चे स्कूल में इतना तंग करते थे कि घर तक मुझे बोना बोना करके छोड़ आते थे, इतना लोग हिट करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से थोड़ा होश संभाला है और लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस आएगी है, हाँ, मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस और हिम्मत। यस, ये हमें मिली अपने माँ बाप से कि बेटा पढ़ना है और दुनिया में नाम रोशन करना है। दुनिया में कद छोटा होना कोई ऐब नहीं है, आप मुकम्मल इंसान है, आपकी कद ही आपकी कामयाबी है। ये मेरे माँ बाप ने ये अल्फाज कहा था कि कद ही तुम्हारी कामयाबी है, और आज जो भी कुछ हो अपनी कद की वजह से जानी मानी पहचानी जाती है। ओके, तो मैंने इनके घर वालों को कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने क्या बिगाड़ा? मैं इन्होंने मुझसे शादी की, मैंने तो इनसे जबरदस्ती नहीं की ना, और जोड़ी बनाने वाला रब ताला की जात है। तो मैं इनके घर के पास से गुजर रही हूँ, इनकी सगी खाला की बेटी मुझे कहती है कि बोनी इस गली से नहीं आना। क्यों? गली उनकी थी? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो ये मतलब शादी इनसे की तो इस तरह का मेरे साथ बिहेवियर है। आप ये देख लें, जब उनका बिहेवियर इस तरह का है तो वो क्या करते होंगे मेरे साथ। आप लोग अलग रहते हो या साथ रहते हो? अलग हम लोग अलग रहते हैं। और तो वो प्रेग्नेंट थी उस दौरान। एंड शी सेड दिस अबाउट यू, आपके बारे में ये बोला, और मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, आप बस गुजर रही थी? मैं बस गुजर रही हूँ, और उन्होंने कहा कि बोनी इस गली से नहीं आती। नहीं तो आप ये तो एक ही डायलॉग होगा, मतलब और भी आप अगर आपके मुंह के सामने ही बोले तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या बोनी बत्तख से पुकारते हैं। क्या? बोनी बत्तख से पुकारते हैं, मतलब मेरा नाम भाभी नहीं बोलते, भाभी आपको बोलते नहीं बोलते। और बच्चे हो गए, उनको देखा है? हाँ, उनको देखा है। नाम तोहफा सालगिरह में आते? नहीं आते, सालगिरह में भी नहीं आते। तो बच्चों को बिल्कुल इन्होंने अपनाया नहीं है? नहीं, बच्चों को भी नहीं समझते बच्चों को कहाँ समझे। तो सबसे ज्यादा अपनों का ये अल्फाज ज्यादा चुभता है, गैर अगर बोलते हैं तो इतनी तकलीफ नहीं होती। मुझे अभी तक ये लफ्ज बहुत चुभता है। मैं अभी तक जो है ना बहुत माफ तो मैंने कर दिया, माफ करने वाली ज़ात अल्लाह की, मैंने माफ कर दिया उसको, लेकिन अभी तक वो अल्फाज मुझे चुभता है। एब्सोल्युटली, सगी खाला की बेटी और के इस तरह के अल्फाज निकालना बड़ा तकलीफ दे होता है। इट्स प्रीटी सैड, कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ये इतना कड़वाहट दुनिया से लेकर डिप्रेशन आता है? डिप्रेशन ऐसा आता है कि यार कहीं मुझसे अलग ना कर दें, कहीं कुछ बोल ना दें इनको। कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़ाई हो या कुछ और आपको लगा कि ये दूर हो रहे हो, या आप थोड़ा कभी कभार कुछ ऐसा होता है, हर मियां बीवी में होता है, कभी कभार कुछ गुस्सा कर जाते हैं तो मैं वो जाती हूँ, कुछ चेंज तो नहीं हो रहे, या कोई मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा, मेरे अब्बू डरते थे, जब मेरी इनसे शादी हो रही थी मेरे अब्बू बहुत डर रहे थे कि ये दूसरी शादी ना कर ले। हाँ, क्योंकि आपको पता ना माशरा दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, तो ये शादी ना कर ले और इसको धोखा ना दे दे, तो इस तरह के अब्बू भी ये बात सोचते थे। तो अभी तक मैं कभी कभार ना, कभी कोई बिहेवियर अगर इनका चेंज होता है, कभी गुस्सा करते हैं तो मैं फौरन सोच आ जाती है, यार दूर तो नहीं हो रहे मुझसे, या फिर इनकी बातों में तो नहीं आ जाएंगे। तो आप बताइए सनोवर कैसे मिली आपको?
पहली दफा कहाँ देखा सनोबर को? हाँ, ज्यादा इमोशनल हो गए, अब थोड़ा खुश भी कर दे। तारीफ करे सनोबर अपनी पीठ लगा कर बैठे, ये आपकी पीठ पीछे तारीफ करेंगे। हाँ। बताएं पहली मुलाकात कहाँ हुई? मुलाकात तो पहली नहीं हुई, मगर बातचीत में हमारी फेसबुक पे हुई। ओके, फेसबुक फ्रेंड्स। ओह फल्ला, फेसबुक ने इतनी जोड़ियां बनवाई है। ये जो मार्क जुकरबर्ग है ना, उसकी तो ठीक ठाक आई बिलीव जितना जन्नत में एक सीट बनाई हुई है, इसने काफी लोगों की शादियां की है। हाँ, तो हमारे बात तो सच में तो ये आप Facebook बताएं पे। इतने सारे मैसेजेस में इनका क्या खास बात थी कि आपने बोला मैं इससे बात करती हूँ? क्या खास बात थी? बताएं सच बताएं। नहीं, आप बताएं ना। इन्होंने तो मैसेज छोड़ा था। आपने छोड़ा था ना हाँ, मैसेज? इन्होंने तो मैसेज छोड़ा। आपने जवाब देने पर क्यों आए? क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे थी जब, तो हाँ, वो मेरी तस्वीर लगी थी फैसल कुरैशी के शो में की। ओके। हाँ, इन्होंने मैसेज किया, मैंने कहा शायद इस फैन होंगे, देखा कि फैसल कुरैशी के साथ हैं, जरा हाय हेलो कर लेते हैं। तो इसी तरह के मैसेज आते थे, आपको पता है फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं। हाय हेलो करते हैं, हाय किया, हेलो किया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ठीक है, खैरियत से, बस इतनी बात हुई। हाँ, अगले दिन फिर उनका दोबारा मैसेज आया, और Okay. कैसी है, क्या हो रहा है, ये वो सारे मामलात होते थे, बातें होती थी। तो अपनी ज़िंदगी, इन्होंने मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछा। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में तो ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है ऐसे। और उस वक्त आप सिंगल लाइक मैं अपने फादर के घर पे थी। Okay. उस दौरान मैं अपने फादर के घर पे थी। 3 साल मैं अपने फादर के घर पे रही हूँ। 3 साल का बेटा लेकर आई थी मैं वहाँ। ओके ओके तो मैं अपने फादर के घर पे थी, वहाँ जॉब करती थी 2-2 में अपने बेटे को संभालने के लिए। क्या जॉब थी? मैं सुबह जाती थी, कंप्यूटर शॉप पे बैठती थी वहाँ पे, और फिर शाम में जो है मैं रिसेप्शन पे बैठती थी कोचिंग पे। ओके हाँ, और मुझे मिलते थे 3,000 रुपए, सुबह 3,000, शाम में 3,000। ओके। हाँ, 6,000 रुपए में मैंने जॉब करके अपने बच्चे को संभाला। माशाल्लाह। वो वक्त भी अच्छा था, गुजर गया, हाँ। हैप्पी। तो फिर जो है मैंने इनको सारी बातें बताई। तो इन्होंने कहा, अच्छा, मुझे मेरी चाची है ना, वो इनके घर के पास रहती थी। इन्होंने मेरी चाची को बताया कि भाई ऐसी बात है, सनोबर के साथ मेरी ऐसी बात हुई, क्या ये बात सच है? उसके डाइवोर्स हो गई है? तो मैंने हाँ सच है। तो कहते हैं उनके घर में मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताया, उस वक्त आप उस पीक पर थी, काफी लोग अप्रोच कर रहे होंगे, तो ठीक है, ये तो आपसे आपके फैन थे, प्यार हुआ है, आप फॉलो करते होंगे। आपने इनमें क्या खास बात देखी कि इतने सारे लोगों से आपने बोला बस यही होना चाहिए? मोहब्बत, प्यार बहुत दिया। कितना टाइम लगा? जैसे मैं चाहती थी ना कि ऐसा लड़का हो, ऐसा चंचल मोहब्बत करने वाला, जो औरत की इज्जत करे, औरत का ख्याल करे। बस इन्होंने इतनी मोहब्बत दी थी, और आज भी बहुत मोहब्बत करते हैं। ओके जी, दैट इज वेरी नाइस। हम सनोबर की कहानी सुन रहे हैं, और मैं बोलती हूँ सनोबर की कहानी काफी लोग की कहानी है, और ये कहानी देखकर जितने भी लोग जो छुप कर बैठते हैं, जो एक दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए भी डर रहे हैं, प्लीज, हर इंसान का हक है बाहर जाकर जीना। थोड़ा जी कर देखो, थोड़ा सा खुश होकर देखो। जिंदगी एक दफा ही मिलती है, और जब चली जाती है तो वापस बिल्कुल नहीं आती। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Matira, और आज हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, and I believe जितने भी लोग हैं, किसी के सामने कुछ चीज बोलने से पहले ये भी सोचे उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है। आप वो चीज बोलकर तो चले जाते हो, उस इंसान को लकब लगाकर भी चले जाते हैं। शायद आपका गुस्सा होता है, लेकिन आपका गुस्सा किसी की नींद कितनी रातें और उसका दिमाग कितना हिला देता है। क्या आपको पता है, एक लफ्ज़ वो वापस नहीं जाता, लेकिन वो एक लफ्ज़ कभी कभी किसी का मेंटल पीस इतना डिस्टर्ब कर लेता है कि शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन बाद में जब खुदा आपको डिस्टर्ब करने पर आता है, आप उस एक लफ्ज़ की सज़ा इतनी बड़ी भुगतते हैं कि वो बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करें, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो कुछ ना बोले, चुप्पी बेस्ट होती है। और ये एग्जाम्पल हमने अपनी आंखों से देखी बतीरा, मैं नहीं कहूंगी, दोहराऊंगी नहीं, लेकिन एग्जाम्पल देखी है। क्या बोला तो बोल देते हैं, हाँ, और नहीं बोल सकती, बता नहीं सकती। वो एग्जाम्पल आप तो बोल देते हैं, लेकिन वो आपके लिए लफ्ज जिंदगी भर के लिए बड़ा कठिन होता है, और आप जिंदगी भर परेशान रहते हैं कि हमने यार क्यों बोला। नहीं तो आपने किसी के सामने, ये किसी का कुछ हुआ है, कोई कुछ ऐसा उसको सबक मिला, अगर है प्लीज शेयर विद अस। नाम नहीं बताएं, एक अननोन इंसान का स्टोरी आप बताएं, आप अपना भी ना बताएं, अगर आप इजाजत दें।
जैसे कि हाँ, अभी उनकी दादी थी, वो भी किसी यानी कि शो डाइट पे हंसी थी, तो फिर उनके अब्बू के साथ भी वही हुआ, ओके ओके वो जिंदगी भर उनके बच्चों पे आ गई। ओके खैर मुझे पता है क्या लगता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंसान को पता नहीं होती, एंड आई थिंक हाइट डज नॉट मैटर, रंगत ऑल्सो डजंट मैटर। नो, आप सामने वाले को किस तरह, आप मुझे बताएं, आप तो टॉल है ना, लेकिन आप में इंसानियत है, तो आप इन खातून की सीरत देखते हैं, ठीक है, वो किस तरह आपके साथ पेश आती है, वो आपको कितना दुनिया का सेंटर ऑफ अटेंशन बनाती है, वो आपको कितना प्यार देती है, वो आप देखते हैं। अब एक इंसान है, मतलब आई एम नॉट सेइंग, बट ऐसे मैंने कुछ शॉर्ट लोग को भी देखा है, वो दूसरों को मजाक उड़ा रहे होते हैं, फिर दिल चाह रहा होता है बंदा बोले भाई तेरे पाँव किधर, सही तुम अगर किसी की बैठकर मजाक उड़ा रहे हो तो आपके भी पाँव किधर, मतलब आई थिंक मजाक किसी की दिखने में नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सब अल्लाह की कारीगरी है। एब्सोल्युटली। आप बताएं, सिंस मैंने आई थिंक सो आई सॉ योर टिकटॉक्स पुरानी वाली, उसमें आप स्कार्फ नहीं पहनती थी, और थोड़ी रिबेलियस सी भी थी, हाँ, नॉटी भी थी, थोड़ा चंचल भी थी, लोगों को छेड़ना और लोगों को यू नो अलग अलग तरह की, एंड आई बिलीव वो एक अलग टिकटॉक होती थी। इट वाज नॉटी, इट वाज डिफरेंट, बट आई विल नॉट से इट वाज नॉट वल्गर, इट वाज फनी, इट वाज फनी। तो आप बताओ, व्हेन डिड यू डिसाइड टू वेयर अ स्कार्फ? बट वो फनी वीडियो थी, वर्गल तो होती नहीं थी, फनी भी थी, तो बस फनी भी मुझे अब अच्छी नहीं लगती वो, बस मैं कुदरती एक मैं रात को सोई हूँ और मुझे ख्वाब नज़र आया है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। ओके। और मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मैं बस अब बच्चों को छोड़ के जाने वाली हूँ। मैं बहुत उस ख्वाब से डर गई, और उस रात को मैंने फैसला किया कि मैं अब लड़कों के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी और ना ही कोई फ़नी वीडियो बनाऊंगी, जस्ट और अब जो भी अपने हिजाब में कवर करके अपनी कुकिंग और बस इसी तरह की अपनी वीडियोस बनाएगा। आई थिंक आप बोलती भी अच्छी है, और आपकी तरह बहुत सारी स्नोबर्स हैं, तो आई बिलीव अगर आप उन लोगों को, दिस इज़ वेरी नाइस कि आपने एक चीज़ करी, बिकॉज हर इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, और जो इंसान वक्त के साथ बदलता है वही होता है बाजीगर। वक्त में रहने वाला इंसान कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाता है। और इस बदलने की एक वजह भी बड़ी है मतीरा, इस बदलने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मेरा घर भी दिया माशाल्लाह। मैं 7 साल से किराए पे रहती थी, जो बात सच है, और सबको पता है, यूट्यूब पे जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके चैनल पे भी लोग देख रहे हैं, सबको पता है मैं 7 साल किराए पे थी, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, और लोगों की बातें भी बहुत सुनी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम हाँ एक लाचार हो, एक माजूर हो, लेकिन वो बैठा है ना। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, पहली अर्निंग तो 6,000 थी, लेकिन 6,000 के बाद जब आप फेमस हुई तो वो कितनी अर्निंग थी? वो फिर माशाल्लाह मुझे 15,000 मिले, फिर उसके बाद 20,000 मिले, करते करते जो इसी तरह बढ़ते रहे कि मैंने 500 से काम स्टार्ट किया था। हाँ, जो सोशल मीडिया पे जब आई थी 500 से मैं एक वीडियो बनाती थी चैनल पे, होस्टिंग करती थी, फूड की वीडियोस बनाती थी, फूड ब्लॉगर थी। फिर मुझे लोगों ने समझाया कि यार अपना चैनल खोलो, इतना अच्छा फेस है, टिकटॉक पे भी वायरल हो। फिर मैंने सोचा कि अपना चैनल खोलना चाहिए। आज मैं अपने चैनल पे हूँ, अपनी कुकिंग कर रही होती हूँ। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 70,000 सब्सक्राइबर। ओके, दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी गुड। और अच्छा, मैंने जो घर खरीदा है, मैं वो भी बताऊंगी कि लोगों को मैसेज मिले कि मैंने घर अपने पैसों से नहीं खरीदा, अपनी यूट्यूब की कमाई से नहीं खरीदा। तो कैसे? लंदन से खातून है माशाल्लाह, अभी देख रही होंगी, आशिक खान। हाँ, उन्होंने मुझे 1 साल से सर्च कर रही थी। ओके। ऐसे भी मोहब्बत करने वाले कि मेरे ससुराल में तो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो गैर लोग इस बोना की इतनी इज्जत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने मुझे 1 साल से सर्च कर रही थी। मेरे यहाँ तक के बर्तनों को भी वो देखती थी कि कौन से बर्तन इसके कैसे हैं, कौन से बर्तन कैसे हैं, और सारे ख़ानदान को जानती थी वो मेरे। तो मैं एक बुरखे की वीडियो बनाने गई थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा और वहाँ से उन्होंने नंबर लिया मेरा, और उन्होंने मुझे कॉल की कि सनोबर मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या? कैसा गिफ्ट? मैंने कहा आएगा पार्सल छोटा मोटा बच्चों के लिए। मैंने कहा ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ कि आप जिंदगी भर याद रखोगी। मैंने कहा क्या घर है, क्या बात है? तो कह रही मैं आपको घर गिफ्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये झूठ है, ये प्रेम है।
ये ऐसा है, ये झूठ बोल रही है, नहीं ये सच नहीं है। ओके क्योंकि ऐसे लोग बहुत आए मेरी जिंदगी में ना, हम ये कर देंगे, हम वो हाँ। कर देंगे, ये जॉब दिला देंगे, वो जॉब दिला देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी किया अपनी मेहनत से किया है। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता है, सच नहीं है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, आप जाओ। और उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि नहीं मैं सच कह रही हूँ, जाओ घर देखो। मैं अगले दिन उठी हूँ सुबह मॉर्निंग में, मैं गई हूँ घर देखने के लिए। उन्होंने कहा ऐसा घर देखो जहाँ मेरी बहन बंगले की तरह रहे, एक यूट्यूबर रहे, कि यहाँ भी यूट्यूबर है, उसकी अच्छी लाइफ हो, अच्छा घर हो, अच्छा उसका किचन हो, वॉशरूम हो। मेरी आप पिछली वीडियो देखिएगा, मेरे जो किराए के किचन थे बहुत छोटे छोटे थे, उस पर भी मैंने अपनी जिंदगी अच्छी गुजारी, उस पर भी हिम्मत के साथ अपना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर भी लोग बातें बनाते थे, उस पर भी बहुत सारा लोग जो है कि किचन ऐसा है, तुम्हारा कमरा ऐसा है, ये है वो, भाई किराए का है जैसा भी है। तो फिर उन्होंने घर देखा मेरे लिए, उन्होंने कहा ये घर है और ये इस घर पे आपने रहना है और अपना सामान उठाओ, इस घर में आ जाओ। ओके हाँ, मैंने कहा मैं घर पर आई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मेरे हस्बैंड भी कह रहे नहीं यार छोड़ बे, झूठ बोल रही होगी ऐसे ऐसे। मैं कहा नहीं, उन्होंने कहा है सच है कि आप जो है अपना सामान उठाओ और आ जाओ घर। मालिक मकान को भी कहो। पेपर वर्क्स हो गए? पेपर्स अभी नहीं हुए, अभी पेपर्स में टाइम है, अभी हमें एक हफ्ता ही हुआ इस घर में। एक हफ्ता? हाँ, एक हफ्ता हुआ, मैं वाओ, आपके शो में आई हूँ। ओके ओके, दैट्स रियली नाइस। तो ये मुझे अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है, ये मैं समझ लो मैं वो चीज़ छोड़कर मैं इस जगह आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे इतना प्यारा अल्लाह ने तोहफा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर देगा। और कितने का घर है? 35 लाख। ओके 35 लाख और 3 कमरे माशाल्लाह, जहाँ मैं एक कमरे में रहती थी। हाँ। पिछली वीडियो में देखिएगा, एक कमरे में मैंने गुजारा किया, उसी में वॉशरूम होता था, उसी में किचन होता था और बहुत स्ट्रगल लाइफ थी बहुत, लेकिन उसको भी हंसी खुशी के साथ गुजारा है। चले, दैट्स नाइस। आप बताएं, जब ऐसी चीज होती है तो आपकी फैमिली को आप नहीं बताते थे देखो ये कितने थोड़े टाइम में कहाँ से कहाँ, और फैमिली अभी भी वही टुक 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 लेकिन वहीं पड़ी हुई है। आपने कभी बोला या कभी उन्होंने बोला कि पता नहीं तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? नहीं, जब से मेरी शादी हुई है 1 महीने बाद से मेरी अब तक बात नहीं हुई। बात ही नहीं हुई? बात नहीं हुई। ओके अभी रिसेंटली 4 महीने पहले ही मामू का इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने भी ये कहा था कि सनोबर से डिवोर्स ले लो, जो होगा मैं देख लूँगा। ओके तो तकरीबन 7 साल हो गए, मैंने उनसे भी बातचीत नहीं की। अच्छा, जबकि मैं बात करती थी, मेरा ज़र्फ देखें, मैं सलाम दुआ करती थी, उनकी तबीयत पूछने भी गई है, लेकिन वो उस तरह की उन्होंने इनसे बात की। तो वो अभी भी देखते हैं jealous। और इन चीजों पर भी कोई नहीं, ईद मुबारक। उनकी जिंदगी इतनी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह ताला ने इनको घर भी दे दिया, फिर भी वो सबक हासिल नहीं है उनको। ओके, तो मुझे ये बता, आप इकलौते हैं घर में? इकलौते बेटे? और भी भाई हैं? मेरे एक भाई और भी है, 2 बहनें भी हैं। Okay. इत्तेफाक की बात ये है कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो इनकी भाभी भी है। अच्छा, वो माशाल्लाह दोनों Okay. बहन भाई इनकी मोहब्बत करते हैं और इनको देखकर इनकी बहन ने मेरे भाई से शादी भी की। मेरे भाई भी शॉर्ट हाइट है। आप क्या चाहते हैं आपका बेटा? मैं ये देख रही हूँ लगातार वीडियो बना रहा है। हेलो, ही इज वेरी क्यूट। नाम क्या है इसका? इसका मोहम्मद इस्माइल है। ओके, आ जाओ मोहम्मद इस्माइल, तुम आकर यूसुफ, आ कैमरा जाओ, को हेलो यूसुफ, बोलना आ जाओ। चाहोगे? और ये माशाल्लाह। कहीं बैठते भी नहीं है, किसी के पास भी, अपनी खाला के पास भी नहीं बैठते हैं, मुझे साथ साथ लेके जाना होता है इनको हर जगह। नहीं नहीं, अच्छी हाँ, बात है, अच्छी हर बात जगह है। मेरे साथ साथ होते तो हैं। मुझे बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? क्या बनना चाहते हैं बताइए। फौजी। ओके, और आप क्या बनना चाहते हो? फौजी। दोनों को फौज में ही जाना है? वाह वाह वाह। और दोनों की उम्र क्या है? आप बताइए, आपकी उम्र क्या है? 9 साल। और यूसुफ, आप कितने साल के हैं? 4 साल। 4 साल। ओके, सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता है? कौन करता है लड़ाई? लड़ाकू बताओ, तेज बताओ। कौन है? दोनों भाइयों की बनती है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, दैट इज ग्रेट, दैट इज नाइस। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड जब ये दुनिया में आने वाला था तो इसके बारे में पता चला ये भी शॉर्ट हाइट है, तो इन्होंने बहुत शुक्र अदा किया। मतीरा कह रहे हैं, इन्होंने सजदा किया कि दोनों भाई एक जैसे होंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर ये लंबा होता तो बोलते हैं तू लंबा मैं छोटा, तो अभी भी हमारे इनके खानदान में ये बोला जाता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये इसका बेटा है, ये जो है ये अपना सगे अब्बू है, ये तुम्हारा सगे अब्बू नहीं। वैसे आई थिंक अब्बू वो नहीं, मुझे जो लगता है बाप वो नहीं होता जो पैदा करता है, बाप वो होता है जो पालता है। पालने से इंसान माँ और बाप बनता है, जो उसकी जिंदगी में
उसके लिए एक सहारा बने। इसलिए मैं लोगों को ये बोलती हूँ दैट लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि लोग के दिमाग में होता है ना कि शादी हो गई, लड़का थोड़ा टेढ़ा है, गुस्सा है, बच्चा बना लो वो बदल जाएगा। बच्चों से कोई नहीं इंसान बदलता। अगर बंदा बदला हुआ होता है वो खुद ही बदलता है। आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है जो अपने बच्चे होने के बाद भी उनको अपनी बच्चों की कदर नहीं है, वो बच्चे छोड़ कर चले जाते हैं। हाँ, that's true। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात, जब मैं इनसे शादी करी थी तो सबसे पहले इसको ही अपना आया था। तो ये सबसे पहले बाबा बोलने लग गए थे इनको। इतनी मोहब्बत, इसकी बर्थडे हो रही है, कोई भी त्योहार आ रहा है, ईद आ रही है तो उसको गिफ्ट्स ला के देना। आपको पता है बच्चे चीजों के बड़े शौकीन होते हैं। तो इसको करीब किया, फिर हमने फैसला किया कि अब शादी करनी चाहिए। तो आपने इनको कैसे प्रपोज किया था? डर रहे थे कि मना मिल जाएगा या कुछ ऐसा कुछ डर आया कि कहीं दोस्ती खराब नहीं हो जाए? हाँ, डर तो है। डर आया था, तो फिर कैसे प्रपोज किया? बस वही फेसबुक पे मैंने प्रपोज तो किया था। फेसबुक पर कौन अबे आप फेसबुक पर रियल में तो हुई नहीं ना हमारी मुलाकात। नहीं ना, रियल में नहीं हुई ना, कमेंट्स में। तो शादी का प्रपोजल भी फेसबुक पर किया? हाँ, पहले मोहब्बत हुई ना। तो मुलाकात कब की असलियत? हाँ, मुलाकात जब इनके अब्बू ने बुलाया था तब की थी। वो भी घर में ही हुई थी। घर में हुई थी, इनके अब्बू के सामने ही हम अकेले आए थे। ये मैं रिश्ता लेने अकेले गया था, अकेले रिश्ता लेकर आए थे ये। ओके। और कोई एक ऐसा तोहफा जो आपको याद है जो इन्होंने दिया हो आपको? हाय, क्या बताऊं वो तोहफा मत। क्यों? तोहफे तो बहुत ज्यादा इन्होंने दिए। सबसे बड़ी बात, जब मैं रोई थी अपनी पुरानी लाइफ को याद करके, और जो भी कुछ हुआ, जब ये शादी करने के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे वो जो हक तरह, वो बहुत जबरदस्त गिफ्ट था वो मेरे लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा मैं उससे खुश हुई। उन्होंने समझाया उस तरह की, वहाँ पे बात भी की मुझसे कि नहीं सुनो, पर पुरानी लाइफ है उसको छोड़ दो, अब आपकी नई लाइफ है, और समझ लो मेरी आखिरत संवर गई आपसे शादी करके। वो सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए। चले, दैट इज ग्रेट, दैट इज रियली नाइस। हम गुफ्तगू जरूर करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Matira। और जिस तरह मैंने बोला, आज के शो में आई बिलीव लोगों को सबक सीखना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको अपने अंदर कुछ कमी नजर आ रही है, उन कमी को आप हटाओ, क्योंकि कमी आप में नहीं है, आपकी बस सोच में है। और वो कमी को प्लीज हटा दो, प्लीज, क्योंकि आई बिलीव इंसान के दुश्मन बाहर वाले बाद में बनते हैं, हम खुद अपने पहले दुश्मन होते हैं। जो हम लेकर चलते हैं वही हमें आगे मिलता है। अगर आप दूसरों के लिए बैठकर एक रूम में बैठकर बातें करो, किसी की बुराई करो, किसी की तस्वीर के नीचे बातें बनाओ या उसको गालियां दो, तो आप निकलोगे, आपके इर्द गिर्द भी वही नेगेटिविटी होगी। तो जो आप होते हो वही आपको आगे मिलता है। तो कोशिश करो अंदर से बेहतर रहे, तो फिर आखिर में हम बोलते हैं हम जो भी करते हैं जन्नत के लिए करते हैं। भाई जन्नत बाद में मिलेगी, वो तो बहुत दूर की बात है, पहले दुनिया तो सही कर लो। जन्नत के चक्कर में दुनिया आप लोग खराब कर रहे हो। दैट इज द ओनली थिंग दैट्स हैपनिंग, आई थिंक। तो आप मुझे बताओ, जब इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपने काम भी किया, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के साथ, सबसे बेस्ट कौन है काम करने में? हाँ, जो आपका भी दोस्त है। उवैस। ओके, वो क्यों? उवैस बहुत अच्छा इंसान है। उसको लोग बुरा भी बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं। उवैस कौन है? पिल्ले। ओ पिल्ले, ओके। हाँ, वो मेरा अच्छा है माशाल्लाह। बहुत कुलीग्स भी हैं हमारे, रिश्तेदार भी हैं। ओके। और वो बहुत अच्छा ख्याल भी करते हैं मेरा बहुत। ओके, तो आप उसकी लव मैरिज हुई है? हाँ, उसकी लव मैरिज है, पसंद की शादी है माशाल्लाह। नहीं पसंद की शादी है। मुझे वो इतना मासूम लगता है, वो इतना मासूम लगता है। इसकी बीवी बहुत चंट लगती है मुझे। मजाक नहीं कर रही। नहीं, वो भी तेज है। आप मानती हो ना? मतलब वो बेचारा तो सिर्फ शक्ल है, असली जो खिलाड़ी वो तो ये है। नहीं, उवैस भी तेज है, ऐसा नहीं है कि वो तेज नहीं है, वो भी होशियार है, तेज है। तो जब आप बात करते हैं कंटेंट के साथ, आप उनके साथ कंटेंट बनाती हैं अभी? नहीं, अब नहीं बनाती। मैं पहले बहुत बनाती थी, और उनके साथ क्योंकि वो लोग बर्गल कंटेंट बनाते हैं थोड़ा। हाँ, मैं भी ये पूछने वाली थी। मैंने उनको इतना बोला था टब से निकलो, अभी भी टब में ही पड़े हुए। 2-3 दिन पहले मैंने इनका बीवी को गीले होते हुए टब में डालते हुए मैंने वीडियो देखा। ऐसे भाई इतना बड़ा भाषण दिया,
और अभी भी झाँक कर फौरन तो टब में ही चला गया। ये क्या बात होती है? उसको पता है ना ये वायरल हो रहा है इसलिए। अबे वायरल होना अलग बात है, मतलब अपने घर की जो एक चीज होती है उसको आगे रखना ठीक है। आई थिंक अगर मॉडर्न भी बनना है ना तो एक तरीका होता है। हाँ। और इसकी बीवी इतनी मासूम है, वहां तो मैंने जाकर इसके वो किए डायलॉग डिलीवरी ऐसी कि सनी लियोन शर्मा जाए। कसम खुदा की। तो आई थिंक आप उस टाइम इसी तरह का कंटेंट बनाती थी या नहीं? इसी तरह का बनाती थी पहले। इसी तरह का। और अब जो कंटेंट है खाना पकाना इन चीजों पर, ये सही है ना? आई थिंक दिस इज रियली नाइस एंड दिस इज रियली गुड। अभी फिलहाल हम आप लोग के साथ एक गेम खेलेंगे, वो बड़ा अच्छा सा गेम है। बेसिकली आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी, हम एक तस्वीर लगाएंगे यहाँ, आप और मैं इनको हिंट देंगे, आपको गेस करना पड़ेगा, ठीक है? सेगमेंट का नाम है मुड़ मुड़ के ना देख। So yes, are you ready, Snowber? Yeah. चले जी, आंखों पर पट्टी हो जाए। आय हाय, ये आई बिलीव ये बहुत महंगा है। आज के टाइम पे बहुत महंगा है। हाँ, और ये डालना पड़ता है। डालना पड़ता है। हाँ, उसके बगैर गुजारा नहीं। उसके बगैर गुजारा नहीं है। कहाँ डालना पड़ता है? जिस पर बैठते और घूमते। जिस पर बैठते हैं घूमते हैं। सबसे छोटी चिंची से सबसे बड़ा जहाज को ये जरूरी है। रीवो। रीवो, ये रीवो, एक मिनट, ये कौन सी रीवो है जहाँ तुम डालती डालते हैं? पेट्रोल। यस, थैंक यू सो मच, पेट्रोल। यस, नेक्स्ट। ये एक ऐसी चीज है जो लोग तेजी तेजी से मारते हैं, इसका मतलब है वो गाली दे रहे होते हैं ना, यही है ना? और रात में जरूरी होता है। रात में जरूरी होता है। थप थप। थप थप क्या? थप थप रात में क्या? थप थप, थप थप क्या होता है? थप थप क्या होता है रात में? रात को इसके बगैर निकल ही नहीं सकते। हाँ, रात को इसके बगैर निकल नहीं सकते। हाँ, और किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, और कभी कभी दो होती है लेकिन वो एक चल रही होती है, और जब वो एक चलती है तो आपको फाइन मिलता है। किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। और पुलिस फाइन भी होता है अगर वो एक ही चल रही हो ना, क्योंकि दूर से लाइट। यस, वाह 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 वाह, क्या बात है। नेक्स्ट, ये एक लोग बोलते हैं जबान ऐसे ना चलाओ, ये इसके साथ एक चीज है जबान, और ये हाथ में लोग, ये भी एक टोटका है कि लोग बोलते हैं रात में अगर घर में चलाओगे तो लड़ाइयाँ ज्यादा होती है। वो कैंची। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। अब ये आपकी बारी है जनाब। वेरी नाइस। चले जी, वेरी नाइस गेस। लेकिन मुझे ये बताओ, ये थप थप क्या है? सुनाते हुए। तो ये आपको थप थप करते हैं सुलाते हुए? ये इस तरह से होती है? करते हैं थप थप। ओके, और ये रीवो आप कहाँ डाल रही थी? हाँ, ओके जी, चले जी, आप इन्हें हिंट्स दें। कभी ये वो चीजें जो मुझे हर मोमेंट्स में मिली है, और इस चीज से तो आप बड़ा खुश भी हुए हैं। बड़े से बड़े इवेंट में मुझे ये चीज मिली है। बच्चे भी लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, और लेने वाले के मुंह पर वो 100 लोग के सामने लेता है। और जब ये ले रहा होता है तो लोग तालियां बजाते हैं। स्कूल लाइफ से मुझे मिली है, परफॉर्मेंस पे। हाथ में आती है। हाथ में आती है। अवार्ड। नेक्स्ट, एक ही बात बोली लेकिन सही बोली। चले। ओहो, इसका मियाँ बीवी दो गाड़ी के पहिए होते हैं। आप ऐसा करें, घर तक छोड़ दे इन्हें। ये हिंट क्या था? अब तो आपने गैस कर लिया होगा। काले काले बड़े बड़े। कल रात को हमारे साथ सीन भी हुआ है गाड़ी में। ये क्या है? काले काले बड़े 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 बड़े। कल रात को हम लोग सीन हुआ है हमारे साथ। क्या सीन हुआ है? कालों के गाड़ी साथ? चल रही थी, डग 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 हो रहा था नीचे। क्या था? टायर। ये नीचे डग डग क्या हो रहा था? कल टायर पंचर हो गया था। डग 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 डग। मैं सोच रही हूँ काले काले बड़े बड़े, कल रात ही हमारे साथ सीन हुआ है। ऐसे ये कौन से मोहल्ले पर थी जहाँ ये सीन हमारे साथ? ओके, टायर फटा हुआ था। हाँ, टायर फट गया था। वो टायर फटा हुआ। नेक्स्ट, हाँ, ये तो मेरे को भी नहीं पता।
आए दिन हमारे घर बड़े मसले मसाइल फटता है तो डा होता है, फटता है तो फिर पूरे बढ़ जाता है, सबकी फटती पूरा है। मोहल्ला बढ़ जाता है, पूरा मोहल्ला उड़ जाता है, अंधेरा हो जाता है, पूरा लोड मोहल्ले में। होता है, जितना लोड होता है उतना बेहतर होता है ना। हाँ। कौवे Load बैठे shedding। होते हैं। हैं? लोड शेडिंग नहीं नहीं, नहीं, इसका load shedding का end है। इसके करीब ही करीब है। करीब है, कौवे बैठे हुए होते हैं, अगर कोई इंसान जाए चिपक जाए, किसी का कोई बंदा जाए वो चिपक जाए, जब इसमें खराबी आती है तो लोग बोलते हैं बैठ गई, बैठ गई। PMT। और जब ये उड़ता है तो बोलते हैं अब गई लाइट। पीएमटी। पीएमटी। वाह वाह वाह। वैसे पीएमटी का, अगर पीएमटी का मतलब क्या है? पोल ट्रांसफॉर्मर तहमीना में मजाक कर रही हूँ। ओके जी, सो ये था हमारा गेम। अब आपकी आंखों पर रोशनी आ सकती है क्योंकि हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक एंड यस, आप लोग देख रहे हैं 21mm with me मतीरा एंड यस, हम फौरन आते हैं, इतनी बातें तो कर रहे हैं, तो खैर दुनिया क्या बोलती है, दुनिया को बोलने और दो। दुनिया का काम है बोलना, तो इसलिए हम देखते हैं आपकी वीडियोस के नीचे लोग क्या बोलते हैं। ओहो, ये तो आ गए आपके पड़ोसी। हाँ, वे। चले, ये वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, इसमें जो मैंने एक्टिंग की थी ना, ये my क्या है, God। क्या है आपने किया है? मैंने जो है ना बारबी का बेड़ा गर्क कर दिया था। बारबी का बेड़ा गर्क। चले जी, देखते हैं वीडियो। ओके, क्या हो गया था आपको? कसम तेरा कत्ल। कसम तेरा कत्ल अब हुकूमत के जायज कर देना है। कसम तेरा खत्म। कत्ल हुकूमत जायज कर देना। ऐसी ऐसी यार, कौन ये? एक मिनट, ये बोलता भी कौन है? मतलब फनी कमेंट है, मैं हंस ये के टाल, कहाँ से फनी है? हंस के टाल देंगे क्योंकि हमने हंसाया है ना, कत्ल की बात कर रही है क्योंकि हमने हंसाया ही है। आमना जी, आपका दिल काला है तस्वीर में भी और आपके सीने के अंदर में भी। हाँ, दिल काला है। बस यही कसर रह गई थी। तौबा, तुम प्लीज टिकटॉक पर ना आया करो, चली जाओ। कभी कितने टिकटॉक, कौन सी वीडियो ने आपको फेमस किया है? कबीर के साथ जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी फर्स्ट टाइम, जब कबीर ने मुझे तुम्हें आंखों में बसाया, तुम्हें दिल में बिठाया, मैं भागती हुई कबीर से गले लग गई थी, कबीर ने मुझे गोद में उठा लिया था। तो उसमें कमेंट में बैड आए थे, छोटी बच्ची को उठा लिया। और बहुत सारे अजीब अजीब से, लेकिन वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, मिलियंस पे गई थी, लाइक मिलियन। ओके, तो कबीर ऐसे कमेंट्स पर आप क्या बोलते हैं? ऐसे कमेंट में तो ये बोलता हूँ कि लोगों का काम है बोलना, हाँ, वो बोलते हैं। ओके। बाकी ये अपनी लाइफ एंजॉय करे बस। कभी बाहर किसी ने आपको टोका हो, आपका दिल किसी बात पर? बाहर तो कई लोगों ने कहा है कि तुम अपनी बीवी को संभालो, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। जो भी कर रही है ना, करने दो। तो आप काम क्या करते हैं? मैं तो पहले शूज़ का काम करता था, उसके बाद अब जो है एडिटिंग करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। ओके 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 ओके। सो आप वीडियोस बनाती है तो अब ये एक इन हाउस चीज हो गई है। ओके, तो आप इन्हें कभी एडवाइस देते हैं? जी मैं देता हूँ, मगर मैं इन चीज़ों में नहीं देता। इन चीजों से दूर रहते हैं आप? बोलते हो उधर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो आप चुप किस्म हो? जी मैं ज़्यादा तो चुप रहता हूँ। ओके। यूट्यूब पर भी कई लोग ये कहते हैं कि आपके हस्बैंड इतने खामोश क्यों रहता? ओके, खामोश रहते तो हैं क्या ये घर में भी खामोश रहते हैं या बहुत बातें करते हैं? नहीं, घर में भी बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना पब्लिक प्लेस में खामोश रह के बात करते हैं। लेकिन कभी कोई सामने इनके कोई अल्फाज ऐसा निकाल देते हैं मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, उसको घर तक छोड़कर आ जाते हैं। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्सा करा और ये डर गई? पहली दफा गुस्सा किस बात पर हुआ था? मैं आज तक नहीं। नहीं, जो बात है सच तो बात गुस्सा यही करती है? कभी कभी हो जाती है, मैं बच्चों को डांट देता हूँ तो ये गुस्से में आ जाती है, तो मैं कहता हूँ मैं भी उनका वालिद साहब हूँ, तो बोल देता हूँ, कुछ हो नहीं जाता। पति की बात होती है ज़्यादा। ओके, तो आप बताएं, मतलब गुस्सा आप ही करती हैं? हाँ, इनका गुस्सा बड़ा खतरनाक। ओके, और सॉरी कौन बोलता है पहले? गलत हो तब भी सॉरी? मतलब लड़ाई, सबसे लंबी लड़ाई कब तक चली? सुबह तक चल, ज़्यादा सुबह फजर हो जाती। मेरे बहन भाई भी कहते हैं कि सुबह फजर तक लड़ती रहती हो तुम लड़ती रहती हो ना, लड़ती रहती हो। तो क्या करती हो? मतलब तो मेरा गुस्सा अगर बहुत मिसाल कम हो के गया। तौर पे अब मैं बाइक चला रहा हूँ, हाँ, ठीक है ना, अब बाइक चला रहा हूँ तो लाजमी बात है मैं सामने देख रहा हूँ, सामने अगर मैं देख रहा हूँ तो कोई अगर गुजर गई, कोई लड़की गई या आंटी गई, बोला तुमने उसको देखा है, चलो भाई इसको मौका मिल गया, पूरी रात चली। उस टॉपिक पे फिर वही लड़ाई शुरू, और टॉपिक भी कोई इतना खास नहीं होता, ओके, छोटी छोटी बात पे बस
फिर बोलते हैं नहीं, जब और खुद कहते हैं कि जब तक तुम लड़ती नहीं हो मेरा मजा ही नहीं आता मुझे। आप टॉक्सिक टॉक्सिसिटी तब प्यार करते हैं। जिस दिन ये खामोश होती है ना, एकदम बिल्कुल खामोश, उस दिन मुझे ये लग रहा होता है कि मजा ही नहीं है लाइफ। कि मतलब कोई अब कुछ होगा तो नहीं, आज कुछ लग रहा है। ब्लॉक कौन होता है लड़ाई में? लड़ाई में कभी ब्लॉक किया है व्हाट्सएप पर? नहीं। हाँ मैंने किया था आपको ब्लॉक कह रही हैं आप लोग इन्होंने किया व्हाट्सएप पे। ये बार बार मतलब नहीं 3 मरतबा। क्यों? ये सुने समझ में नहीं आया था इनको, ब्लॉक की बात करेंगे तो ब्लॉक फिर अनब्लॉक कैसे हुआ? वो है फिर ये खुद ही मेरा मोबाइल लेते हैं और खुद ही अनब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉक क्यों हुआ था? बस गुस्से में कर देती हूँ। ओके हाँ। और कितने टाइम से आप और ज्यादा मेरा होती है ना ऐसा कोई खतरनाक लड़ाई नहीं, बस छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा लड़ाई करती है। ओके सबसे अच्छा ये क्या पकाती है? लाड़ करती हूँ, लाड़ कि मुझे लाड़ करें, प्यार सबसे करें। अच्छी ये पकाती है कढ़ाई। कढ़ाई। ओके हाँ बड़े मजे के खाने पकाती, मेरे खाने बड़े फेमस हैं। ओके दैट्स वेरी नाइस। चले जी नेक्स्ट। ये कहाँ था? ये सिंगिंग भी कर रही थी मैं पिछली। पीछे वाली आंटी को आपकी सिंगिंग पर गुस्सा आ रहा है। वो कौन सी वाली आंटी है? वो पीछे बैठी हुई है। वो आपकी और रिश्तेदार बात है? पे भी कुछ नहीं नहीं, मैं एक फंक्शन में गई थी 14 अगस्त की। ओके ओके नेक्स्ट ओके एक्टिंग इजी कैसे? बहुत बुरी सिंगर ओवर। ऐसे कैसे बहुत बड़ी? एक्टिंग लिखना बहुत भी नहीं बुरी आता। सी- देखिए हाँ, यूजर मतलब- उनको अपना नाम तक नहीं दिखा सकते कि ऐसे हैं वो। कौन है हाँ। यूजर? हाँ ये इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ यूजर। नेक्स्ट ये अपने एरिया की हीरा मानी है। ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड की तो हूँ ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। I think that Hira is a beautiful and a lovely मुझे actress. ज्यादातर मारिया वास्ती में ही मिलाते हैं। Okay, okay. हाँ मारिया वास्ती की तरह चेहरा मिलता है। चले जी। हाँ जी चुप अबे चुप कर। ओके ये तो बिनते हवा, आप पहले डीपी लगाओ। ओके जी नेक्स्ट। और आप नहीं डरा रही है? हद है यार। इस औरत ने अपना मजाक बनाया ना, नहीं छोड़ा। तो मजाक आप खुद बनाते हैं, मैं थोड़ी बना रही हूँ। मैं तो एंटरटेन कर रही हूँ एक स्पेशल करके और आपको हंसा रही हूँ। अच्छा कुछ बच्चे तो मुझे देखकर खाना भी खा लेते हैं। कुछ खवातीन मुझसे मिलती है ना, यार आपकी वीडियो देखकर ना मेरे बच्चे खाना खा लेते हैं। बच्चे खाना खाने छुट्टे में, चलो बच्चे खा तो रहे खाना, उनके पेट में खाना तो जा रहा है मुझे देखकर। क्यों? मतलब वो डरते हैं, कुछ बच्चे डर क्यों? जाते हैं। मुझे एक बात बता, आप अपने उन्होंने आप ऐसा को- डराया हुआ है ना उनको। नहीं, पर अगर कोई एक ऐसी चीज बोले, आई थिंक जब तक इंसान खुद की इज्जत नहीं करता तो दुनिया भी नहीं करती। आप अगर बोलोगी कि ये आप इस चीज को छोड़ दें, खुद का मजाक करना और लोगों के मुंह पर मुस्कुराहट लाना इज नॉट गुड। अच्छी बात नहीं है। मैं वो सारे लोगों को बोलूंगी इस तरह। बहुत ये एक बचपन से एक टॉक्सिक एक चीज होती है, क्योंकि बचपन में आपके साथ एक ट्रॉमा होता है। वो ट्रॉमा आप अकेले रहने से इतना डरते हो कि आप अपना कोई और मजाक बनाने से पहले आप खुद का मजाक बना लो कि लोग नहीं बनाए। ये रियलिटी होती है। बट आई थिंक आपने इतना अच्छा बदलाव लाया है, तो अब किसी को ना आप मजाक बनो ना मजाक बनाने दो। यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन। आपके माशाल्लाह 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अगर कोई आकर भी बोले ना कि मेरे बच्चे खाना खाते हैं आपकी वजह से, आप उन्हें ठीक ठाक सुना दिया करें। नहीं वो इस तरह का नहीं सही कहते, है गलत? इस तरह बिहेव नहीं सही। करते कि नहीं आप ऐसी हैं आप वैसी हैं। वो भी एक खुशी में बोलते हैं। नहीं यार वो आपको खुशी में देखकर। वो खुशी भले में उनके दिल आपको में कुछ भी जलील हो। कर रहे हैं। आप नहीं, नहीं, जलील भले हो रही उनके हैं। दिल में कुछ भी हो। असल मसला ये है ना कि गली में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो उनको देख के भाग जाते हैं। जैसे कि इनके भाई हो गए, डरते हैं। सिस्टर, हाँ कि उनके माँ बाप बोलते हैं कि आप हमारे घर पे आया करो, हमारे बच्चे सीधे हो जाए। सीधे हो जाएंगे। हालांकि ये चीज़ मुझे बुरी लगती है उनके- कि भाई इनको क्यों बुला लो। बट आई थिंक दैट ये बंद कर दें। आई थिंक दैट आप अपना यूर ब्यूटीफुल वुमन एंड इतना अच्छा है। एंड आई थिंक सनोबर आप लोगों के लिए एक अच्छी, जिस तरह एक स्ट्रॉन्ग खातून है। आपने हर शेड देखा है। आपने एक ट्रॉमेटिक शेड भी देखा है, एक तलाक की आफ्टर शेड भी देखा है, आपने एक सिंगल मदरहुड का भी शेड देखा है, लाइफ देखी है। एक ऐसे वीडियोस बनाने वाला शेड भी देखा है, और उससे सुधार भी आपने खुद ही किया है। और लोगों के कहने पे नहीं किया, किसी के कहने पे नहीं किया। और लोग मुझे ये कहते हैं, अभी कमेंट्स आते हैं कि यार आप उस ट्रॉली को जाके बोलो, उसको बोलो वो इतने बुरे बुरे कपड़े पहन रही हो, आप इसके पीछे पढ़ के आपने बोल के इसको हिजाब पहना दिया और बुर्का पहना दिया। नहीं, मैंने आप लोग के कहने पे नहीं किया। ये मैंने अपनी मोहब्बत में, अपनी खुशी के लिए और अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए किया। हाँ, आप आवाम को क्या बोलना चाहोगे? आप प्लीज
सोशल मीडिया क्या आप अपना यूट्यूब हैंडल सारी चीज़ें बताएं। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल स्नोबर छोटी के नाम से है और माशाल्लाह लोग बड़ा प्यार देते हैं, लोग बुरा भी बोलते हैं। बस बुरे लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो मुझे बुरा भी ना बोला करें, क्योंकि आपके लिए बड़ी मुश्किलात का सबक बन जाएगा आपके निकले हुए अल्फाज। तो और जो मेरी तरह लोग हैं उनसे ये कहूँगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, हिम्मत पैदा करें। आप मुकम्मल इंसान हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट हैं, आप मेरी तरह बने, हिम्मत पैदा करें। और अगर ऐसे लोग जिंदा हैं तो कभी मुझ जैसी बेटियां कभी घर पे नहीं होंगी और हमेशा अपने शौहर के साथ अच्छे रिश्ते में कायम रहेंगी। ओके, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, खुद भी खुश रहें और हमें भी खुश रहें। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू कर मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत सीखा भी। एंड आई विश यू द बेस्ट। और मैं हमेशा बोलूँगी मुस्कुराहट रखना अपने ऊपर एंड डोंट लेट एनीवन स्टेप ओवर यू। मतलब अगर कोई कुछ बातें भी बोलता है, उन बातों के लिए अगर आप अपने आप के लिए नहीं खड़े रहोगे तो कोई नहीं खड़ा रहेगा। सो यस गाइस, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज़।